इस वीडियो में हम बेसिक ECG वेवफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन। ECG के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव। ECG पेपर। ECG वेवफॉर्म को डिस्कस करने से पहले ECG पेपर के बारे में जानना ज़रूरी है। ECG रिकॉर्डिंग पेपर छोटे और बड़े स्क्वायर्स में डिवाइडेड होता है। बड़े स्क्वायर्स का साइज 5 मिलीमीटर होता है और छोटे स्क्वायर्स का साइज 1 मिलीमीटर होता है। आमतौर पर ECG 25 मिलीमीटर पर सेकंड की पेपर स्पीड पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मतलब इस पेपर स्पीड पर 1 सेकंड में 5 लार्ज स्क्वायर्स होते हैं और एक लार्ज स्क्वायर 1/5 या 0.20 सेकंड के बराबर होता है। इसी तरह 1 सेकंड में 25 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं और एक स्मॉल स्क्वायर 1/25 या 0.04 सेकंड्स के बराबर होता है। वर्टिकली ECG इस तरह कैलिब्रेट किया जाता है कि 1 मिलीवोल्ट का सिग्नल 10 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। ECG वेव्स। P वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। अक्सर ये QRS कॉम्प्लेक्स से पहले एक छोटे से अपवर्ड डिफ्लेक्शन की तरह दिखती है। QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। T वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। U वेव कभी-कभी दिखने वाला एक छोटा राउंडेड डिफ्लेक्शन होता है जो T वेव के बाद दिखता है। माना जाता है कि ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के लास्ट फेज को रिप्रेजेंट करती है। ECG इंटरवल्स। PR इंटरवल को P वेव की शुरुआत से QRS कॉम्प्लेक्स की शुरुआत तक मेजर किया जाता है। PR इंटरवल स्टिमुलस के एट्रिया में फैलने और AV जंक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होने वाले टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ST सेगमेंट QRS कॉम्प्लेक्स के एंड से लेकर T वेव की बिगिनिंग तक होता है। ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के शुरुआती फेज को रिप्रेजेंट करता है। QT इंटरवल QRS कॉम्प्लेक्स की शुरुआत से लेकर T वेव के एंड तक होता है। ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। QRS नॉमेनक्लेचर पार्ट 1। P वेव के बाद पहले डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को Q वेव कहते हैं। P वेव के बाद पहले अपवर्ड डिफ्लेक्शन को R वेव कहते हैं। R वेव के बाद के डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को S वेव कहते हैं। QRS नॉमेनक्लेचर पार्ट 2। QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में ये समझना ज़रूरी है कि कई बार इस कॉम्प्लेक्स में Q वेव, R वेव या S वेव एब्सेंट होती हैं। इसी वजह से इसके नॉमेनक्लेचर में कन्फ्यूजन होता है। QRS डिफ्लेक्शन के रिलेटिव साइज के हिसाब से उसे डिस्क्राइब करने के लिए Q, R या S लेटर्स के अपर या फिर लोअर केस यूज किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर पहला डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन छोटा है और उसके बाद का अपवर्ड डिफ्लेक्शन बड़ा है तो इस कॉम्प्लेक्स को स्मॉल q कैपिटल R कहते हैं। अगर पहला डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन बड़ा है और उसके बाद का अपवर्ड डिफ्लेक्शन छोटा है तो इस कॉम्प्लेक्स को कैपिटल Q स्मॉल r कहते हैं। अगर पहला अपवर्ड डिफ्लेक्शन छोटा है
और उसके बाद का डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन बड़ा है तो इस कॉम्प्लेक्स को स्मॉल आर कैपिटल एस कहते हैं। अगर पहला अपवर्ड डिफ्लेक्शन बड़ा है और उसके बाद का डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन छोटा है तो इस कॉम्प्लेक्स को कैपिटल आर स्मॉल एस कहते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स में सिर्फ बड़ा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है तो उसे कैपिटल क्यू कैपिटल एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स में सिर्फ बड़ा अपवर्ड डिफ्लेक्शन है तो उसे कैपिटल आर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर पहला डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन बड़ा है और उसके बाद का अपवर्ड डिफ्लेक्शन भी बड़ा है तो इस कॉम्प्लेक्स को कैपिटल क्यू कैपिटल आर कहते हैं। अगर पहला अपवर्ड डिफ्लेक्शन बड़ा है और उसके बाद का डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन भी बड़ा है तो इस कॉम्प्लेक्स को कैपिटल आर कैपिटल एस कहते हैं। अगर पहला डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन छोटा है, उसके बाद का अपवर्ड डिफ्लेक्शन बड़ा है और उसके बाद का डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन भी बड़ा है तो इस कॉम्प्लेक्स को स्मॉल क्यू कैपिटल आर कैपिटल एस कहते हैं। अगर पहला अपवर्ड डिफ्लेक्शन छोटा है, उसके बाद का डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन बड़ा है और उसके बाद का अपवर्ड डिफ्लेक्शन भी बड़ा है तो इस कॉम्प्लेक्स को स्मॉल आर कैपिटल एस कैपिटल आर प्राइम कहते हैं। कभी कभी QRS कॉम्प्लेक्स में 2 या 3 से ज़्यादा डिफ्लेक्शंस होते हैं। ऐसे में एक्स्ट्रा वेव को R प्राइम कहते हैं अगर वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होते हैं और S प्राइम कहते हैं अगर वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होते हैं। हालांकि QRS कॉम्प्लेक्स को समझने में थोड़ी मेहनत लगती है, पर इसका एक बड़ा एडवांटेज है। इसको जानने से हम QRS कॉम्प्लेक्स को फ़ोन पर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समराइज किए गए हैं। ECG पेपर स्पीड 25 मिलीमीटर पर सेकेंड, लार्ज स्क्वायर 5 मिलीमीटर 0.2 सेकेंड्स, स्मॉल स्क्वायर 1 मिलीमीटर 0.04 seconds, 10 millimeters vertical deflection 1 millivolt. ECG waves, P wave atrial depolarization, QRS complex ventricular depolarization, T wave ventricular repolarization. यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि एट्रियल रिपोलराइजेशन अक्सर QRS कॉम्प्लेक्स में छुप जाता है। ECG इंटरवल्स, PR इंटरवल P की शुरुआत से QRS की शुरुआत तक, ST सेगमेंट QRS के एंड से T वेव की शुरुआत तक, QT इंटरवल QRS की शुरुआत से T वेव के एंड तक। धन्यवाद।